जय मसीह की दोस्तों। कल्पना कीजिए, एक महिला जिसे उसके अपने परिवार ने धोखा दिया और एक पुरुष जो खुद पाप में फंस गया, लेकिन फिर भी इन्हें परमेश्वर ने मसीहा की वंशावली में जगह दी। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, यह बाइबल की सच्ची घटना है। आज आप यहूदा और तामार की कहानी सुनेंगे। पाप, धोखा, शर्म, न्याय और परमेश्वर की अद्भुत योजना का ऐसा संगम जो आपकी सोच को हिला देगा। और मैं आपको चेतावनी देता हूं, अगर आपने यह कहानी बीच में छोड़ी तो आप वह सच्चाई मिस कर देंगे जो शायद आपके जीवन का रास्ता बदल दे। तो आखिरी तक देखना, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर यह कहानी आपके दिल को छुए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में अपने विचार बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। कमेंट में लिखें आमीन या हालेलुया। आज हम 6 भागों में क्या जानेंगे दोस्तों। ये कहानी इतनी गहरी है कि मैंने इसे आपके लिए 6 भागों में बांटा है और हर भाग पिछले भाग से और ज्यादा चौंकाने वाला है। भाग 1। आज हम यहूदा और तामार की पृष्ठभूमि जानेंगे। हम देखेंगे कि यहूदा कौन था, तामार कौन थी और उनकी जिंदगी का वो मोड़ कैसे आया जिसने सब कुछ बदल दिया। भाग 2। हम जानेंगे कि यहूदा ने कौन सी बड़ी गलती की जिसने तामार को मजबूर किया कि वो एक साहसिक और चौंकाने वाला कदम उठाए। भाग 3। हम देखेंगे कि तामार ने कैसी रहस्यमयी योजना बनाई और यहूदा की कमजोरी कैसे उसके सामने उजागर हुई। भाग 4। सच्चाई का खुलासा होगा और आप देखेंगे कि पाप चाहे कितना भी छिपाया जाए, परमेश्वर उसे उजागर कर ही देता है। भाग 5। हम समझेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इस पूरी घटना को अपने अद्भुत प्लान में इस्तेमाल किया, इतना कि तामार का नाम खुद यीशु मसीह की वंशावली में आया। भाग 6। अंत में हम अपने जीवन के लिए इस घटना से 5 बड़े सबक लेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे बाइबल वचन दूंगा जिन्हें अगर आप दिल से मान लें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी केवल सुनने के लिए नहीं, ये कहानी महसूस करने और जीने के लिए है। यहूदा कौन था? दोस्तों, आप बाइबल में यूसुफ की कहानी जानते होंगे, वही यूसुफ जिसे उसके अपने भाइयों ने ईर्ष्या में मिस्र के गुलामों के हाथ बेच दिया था। उन भाइयों में से एक था यहूदा। यहूदा याकूब का चौथा बेटा था। उसके नाम का मतलब है प्रशंसा। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, उसकी जिंदगी के कई फैसले ऐसे थे जिनमें परमेश्वर की महिमा नहीं बल्कि इंसानी कमजोरी और पाप साफ झलकता है। यूसुफ को बेचने के बाद यहूदा अपने भाइयों से अलग होकर एक अलग जगह चला गया। वहां उसने एक कनानी स्त्री से विवाह किया जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा की परंपरा के विपरीत था, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसकी प्रजा विदेशी जातियों में विवाह न करे ताकि वे मूर्ति पूजा में न गिरे। यहीं से धीरे धीरे यहूदा के जीवन में गलत फैसले और उनके परिणाम शुरू हो गए। तामार कौन थी? अब आते हैं तामार पर। तामार का नाम सुनते ही लोग अक्सर केवल उसकी योजना या यहूदा के साथ हुई घटना को याद करते हैं, लेकिन तामार सिर्फ एक चालाक स्त्री नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जो अन्याय, अकेलेपन और असुरक्षा के अंधेरे में धकेल दी गई थी। तामार का विवाह यहूदा के पहले बेटे एर से हुआ था, लेकिन बाइबल कहती है कि एर यहोवा की दृष्टि में दुष्ट था और परमेश्वर ने उसे मार डाला। दोस्तों, उस समय एक खास रीति थी जिसे लेवीरात विवाह कहते थे। इस रीति के अनुसार अगर किसी आदमी की मृत्यु हो जाए और उसकी कोई संतान न हो तो उसके भाई को उस विधवा से विवाह करना होता था ताकि उस मृत व्यक्ति का नाम और परिवार आगे बढ़े। इसलिए एर की मृत्यु के बाद यहूदा ने अपने दूसरे बेटे ओनान को तामार से विवाह करने को कहा, लेकिन ओनान ने इस जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लिया। वह जानता था कि इस रिश्ते से पैदा होने वाला बच्चा कानूनी रूप से एर का माना जाएगा, न कि उसका। इसीलिए उसने जानबूझकर तामार को गर्भवती होने से रोका। बाइबल कहती है कि यह भी यहोवा की दृष्टि में बुरा था और परमेश्वर ने ओनान को भी मार डाला। अब तामार एक बार फिर विधवा बन गई और इस बार उसकी हालत और भी कठिन थी। उसका ससुर यहूदा अपने तीसरे बेटे शेला को उससे विवाह कराने का वादा करता है, लेकिन मन ही मन वह डरता था कि कहीं शेला की भी मौत न हो जाए। इसलिए उसने तामार को उसके पिता के घर भेज दिया, यह कहकर कि जब शेला बड़ा होगा तब मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। लेकिन यहूदा का मन बदल चुका था। उसने तामार से किया वादा निभाने का कोई इरादा नहीं रखा। दोस्तों, यहां मैं आपको रुककर एक सवाल पूछना चाहता हूं।
क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको वादा किया लेकिन उसे निभाया नहीं? वो दर्द, वो असुरक्षा, वो अकेलापन तामार के दिल में भी था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आगे जो होगा वो इतना चौंकाने वाला है कि अगर आप अभी ही वीडियो बंद कर देंगे तो आप इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई मिस कर देंगे। तो ध्यान से सुनते रहिए। यह कहानी सिर्फ एक पारिवारिक विवाद या सांस्कृतिक प्रथा की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिसमें परमेश्वर हमें दिखाता है कि वन, पाप चाहे कितना भी छिपाया जाए वो सामने आ ही जाता है। टू, परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी भी परिस्थिति का इस्तेमाल कर सकता है, यहां तक कि हमारे पापों का भी। थ्री, और परमेश्वर का न्याय और दया दोनों साथ साथ चलते हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि यहूदा कौन था, तामार किस परिस्थिति में थी, कैसे एक के बाद एक मौतों और अधूरे वादों ने उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। लेकिन अगले भाग में, भाग 2, यहूदा का फैसला, टूटा हुआ वादा और तामार की चुप्पी। दोस्तों, आपने पहले भाग में देखा कि तामार की जिंदगी में एक के बाद एक दुखद घटनाएं आईं। पहले पति की मौत, फिर दूसरे पति की मौत और तीसरे बेटे के साथ शादी का अधूरा वादा। लेकिन अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो दिखाएगा कि जब इंसान अपने डर और स्वार्थ में फंसकर फैसले करता है तो वो कैसे दूसरों की जिंदगी को अंधेरे में धकेल देता है। मैं आपको पहले ही कह देता हूं, इस हिस्से को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके दिल को झकझोर देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या मैं भी अपने डर और स्वार्थ के कारण किसी के साथ ऐसा तो नहीं कर रहा? दोस्तों, बाइबल बताती है कि यहूदा ने तामार से कहा था, तुम अपने पिता के घर जाओ और जब मेरा छोटा बेटा शेला बड़ा हो जाएगा तब मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। तामार को शायद उस समय उम्मीद रही होगी कि कुछ साल बाद उसकी जिंदगी फिर से एक घर और परिवार पाएगी। लेकिन यहूदा के दिल में एक और कहानी चल रही थी। दोनों बड़े बेटों की मौत हो चुकी थी और यहूदा को डर था कि अगर तामार से शेला का विवाह हो गया तो शायद वह भी मर जाएगा। यह डर एक पिता के दिल में तो हो सकता है, लेकिन यह डर न्याय और सच्चाई को दबाने का कारण बन गया। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई इंसान अपने डर के कारण किसी और के हक को मार दे? शायद वो जानबूझकर ना करे, लेकिन उसके फैसले का बोझ किसी और की जिंदगी को कुचल देता है। साल गुजरते गए, लेकिन वादा नहीं निभा। समय बीतता गया, शेला बड़ा हो गया, जवान हो गया, लेकिन तामार के लिए कोई संदेश नहीं आया। तामार ने इंतजार किया। शायद हर त्योहार, हर मौसम, हर गुजरते साल के साथ उसकी उम्मीद और घटती गई होगी। वो सोचती होगी, क्या यहूदा मुझे भूल गया है? क्या उसने कभी मुझे अपना परिवार माना भी था? दोस्तों, सोचिए, जब कोई आपका हक आपसे छीन ले और आप बस चुपचाप इंतजार करते रहें, वो चुप्पी, वो असहायपन अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देता है। इसी बीच यहूदा के अपने जीवन में भी बदलाव आ रहे थे। बाइबल कहती है कि यहूदा की पत्नी की मृत्यु हो गई। कुछ समय तक वह शोक में रहा, लेकिन फिर उसने अपना जीवन आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन वह अपने दोस्त हीरा के साथ तिम्ना की ओर गया। वहां उसके भेड़ों की ऊन कतराई जानी थी। ये एक तरह का उत्सव जैसा समय होता था। लोग खुशी में खाते पीते थे और माहौल हल्का फुल्का होता था। लेकिन इसी समय परमेश्वर ने पर्दे के पीछे कुछ ऐसा होने दिया जिससे यहूदा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहीं से कहानी में वो मोड़ आने वाला है जो इसे बाइबल की सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक बना देता है। अगर आपने इसे मिस कर दिया तो आप उस सच्चाई को खो देंगे जो शायद आपके जीवन को आज ही बदल सकती है। तामार ने सुना कि उसका ससुर यहूदा तिम्ना जा रहा है, भेड़ों की ऊन कतराने के लिए। उसके मन में शायद यह ख्याल आया होगा, वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, लेकिन मेरे जीवन का क्या? वो जानती थी कि यहूदा ने अपना वादा तोड़ दिया है। अब शेला जवान हो चुका था, लेकिन उसे तामार से विवाह कराने का कोई इरादा नहीं था। और यहीं तामार ने एक ऐसा फैसला लिया जो सुनने में चौंकाने वाला है, लेकिन अगर आप उसकी परिस्थिति को समझेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कितनी मजबूरी, साहस और योजना थी। दोस्तों, कभी कभी हम किसी के फैसले को देखकर जल्दी से जज कर लेते हैं, लेकिन अगर हम उनकी पूरी कहानी और पीड़ा को जान लें तो शायद हम उन्हें अलग नजर से देखें। तामार का आगे का कदम भी ऐसा ही था। तामार ने अपने विधवा वाले कपड़े उतार दिए। उसने एक घूंघट लिया और अपने चेहरे को ढक लिया।
और उस सड़क के पास बैठ गई जो तिम्ना की ओर जाती थी। वो जानती थी कि यहूदा वहां से गुजरेगा। वो जानती थी कि वो उसे पहचान नहीं पाएगा, और वो जानती थी कि यहूदा की कमजोरी क्या है। दोस्तों, अब जो होने वाला है वो सिर्फ एक महिला की चाल नहीं, ये एक कहानी है पाप के जाल, इंसानी कमजोरी और परमेश्वर की अद्भुत योजना की। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से हर शब्द आपके लिए एक आईना बन सकता है। जब यहूदा ने उसे देखा तो उसने उसे एक सामान्य सड़क किनारे बैठी स्त्री समझा, शायद एक वेश्या। उसने सोचा भी नहीं कि यह उसकी अपनी बहू है। वो उसके पास गया और बिना ज्यादा सोचे उसने उससे संबंध बनाने की इच्छा जताई। तामार ने शांति से जवाब दिया, आप मुझे क्या देंगे? यहूदा ने कहा, मैं तुम्हें अपनी भेड़ों में से एक बकरी भेजूंगा। तामार ने कहा, ठीक है, लेकिन जब तक आप बकरी नहीं भेजते तब तक आप मुझे कुछ गिरवी दें। तामार ने जो गिरवी मांगी वो साधारण नहीं थी। उसने कहा, मुझे अपनी मुहर, अपनी डोरी और अपनी लाठी दें। दोस्तों, ये चीजें यहूदा की पहचान थी। जैसे आज के समय में आपका पहचान पत्र, आपके हस्ताक्षर या आपका मोबाइल, कोई भी इन्हें देखकर जान सकता था कि ये किसके हैं। यहूदा ने बिना ज्यादा सोचे समझे वो चीजें उसे दे दी, और इस तरह उस रात जो हुआ उसने आने वाले समय में एक पाप को उजागर करने का रास्ता तैयार कर दिया। दोस्तों, क्या आपने गौर किया? पाप हमें इतना अंधा कर देता है कि हम बिना सोचे समझे अपने ही भविष्य को खतरे में डाल देते हैं। एक पल का सुख सालों की बदनामी का कारण बन सकता है। इसके बाद तामार अपने घर लौट गई। वह फिर से अपने विधवा वाले कपड़े पहनकर ऐसे रहने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके पास अब वो चीजें थीं जो आने वाले समय में एक इंसान की सच्चाई को सबके सामने ला देंगी। अगले भाग में आप देखेंगे कि कैसे एक छिपा हुआ पाप अचानक उजागर हो गया और कैसे एक इंसान को अपने ही शब्दों के कारण शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। अगर आपने अब तक ध्यान से सुना है तो भाग 3 मिस मत कीजिएगा। भाग 3, सच्चाई के करीब कदम और यहूदा की शर्मिंदगी की शुरुआत। दोस्तों, आपने पिछले भाग में देखा कि कैसे तामार ने एक साहसिक योजना बनाई, कैसे उसने अपने चेहरे पर घूंघट डालकर सड़क किनारे बैठने का फैसला किया, और कैसे यहूदा अपने ही प्रलोभन में फंसकर उसे अपना मुहर, डोरी और लाठी दे बैठा। अब आगे जो होने वाला है वो सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं रहेगा। वो एक ऐसा पल होगा जहां पाप चाहे जितना छुपे वो सामने आ ही जाएगा। तो इसे ध्यान से सुनिए और बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि इस हिस्से में जो सच्चाई आप जानेंगे वो आपको अपनी ही जिंदगी में झांकने पर मजबूर कर देगी। गिरवी लौटाने की कोशिश। लेकिन बाइबल बताती है कि यहूदा ने अपने दोस्त हीरा के जरिए तामार को वादा किया हुआ बकरी भेजी ताकि वो अपनी मुहर, डोरी और लाठी वापस ले सके। लेकिन जब हीरा उस जगह पहुंचा जहां तामार सड़क किनारे बैठी थी तो वहां कोई स्त्री नहीं मिली। गांव के लोगों से पूछा गया, यहां उस सड़क किनारे बैठी स्त्री कहां गई? और लोगों ने जवाब दिया, हमने यहां कभी कोई वेश्या नहीं देखी। दोस्तों, ध्यान दीजिए, जब पाप का काम पूरा हो जाता है तो उसके निशान मिटाने की कोशिश अक्सर देर से होती है, और परमेश्वर जो सब कुछ देखता है उसके पास ऐसे तरीके होते हैं कि छुपाई गई सच्चाई एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। जब यहूदा को यह पता चला कि वो स्त्री अब नहीं मिल रही तो उसने कहा, ठीक है, रहने दो, लोग हम पर हंसेंगे अगर हम इसे और तलाशेंगे। यहूदा का इरादा साफ था, वो इस मामले को यहीं खत्म करना चाहता था। वो सोच रहा था, कोई नहीं जानता और अब कोई सबूत भी नहीं है। लेकिन वो ये भूल गया कि उसके अपने हाथों से दिए गए मुहर, डोरी और लाठी कहीं ना कहीं मौजूद हैं, और एक दिन ये उसके खिलाफ गवाही देंगे। दोस्तों, क्या आपने गौर किया, हम भी कई बार अपने जीवन में ऐसे पाप कर बैठते हैं और सोचते हैं कोई नहीं जानता, ये बात यहीं दब जाएगी। लेकिन परमेश्वर के सामने कोई भी चीज छुपी नहीं रहती, और जब वो समय आता है तो सच्चाई किसी न किसी तरह सामने आ ही जाती है। 3 महीने बाद खबर आई, समय बीत गया, और लगभग 3 महीने बाद यहूदा को एक चौंकाने वाली खबर मिली। किसी ने आकर कहा, तुम्हारी बहू तामार ने व्यभिचार किया है और अब वो गर्भवती है। ये खबर सुनते ही यहूदा का गुस्सा भड़क उठा। उसने कहा, उसे बाहर लाओ और उसे जलाकर मार डालो।
क्या आपने गौर किया, जब पाप किसी और का होता है तो हम तुरंत न्याय करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब वही पाप हमारे अपने जीवन में होता है तो हम उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। यहूदा भी यही कर रहा था। वो तामार को सजा देने के लिए तैयार था, लेकिन अपने पाप को छुपाए रखना चाहता था। तामार को बाहर लाया जा रहा था। शायद भीड़ इकट्ठी हो गई होगी, लोग कानाफूसी कर रहे होंगे। देखो, यही है वह स्त्री, कितनी बदनाम है। लेकिन तामार चुप रही। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई रोना धोना नहीं किया। उसके हाथ में एक थैला था जिसमें यहूदा की दी हुई मुहर, डोरी और लाठी थी। उसने संदेश भिजवाया, जिसके ये हैं, उसी से मैं गर्भवती हुई हूं। दोस्तों, सोचिए वो पल कैसा रहा होगा जब यहूदा ने वो मुहर, डोरी और लाठी देखी होगी। उसका चेहरा कैसा पीला पड़ गया होगा, उसके दिल की धड़कन कैसे तेज हो गई होगी, और शायद उसी क्षण उसे समझ आ गया होगा कि परमेश्वर ने उसके पाप को उजागर कर दिया है। दोस्तों, यहां मैं आपको रोककर कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा पाप है जिसे आप छुपा रहे हैं, तो उसे आज ही परमेश्वर के सामने मान लीजिए, क्योंकि जब वो खुद उसे उजागर करता है तो शर्म और दर्द कहीं ज्यादा होता है। यहूदा ने सबके सामने कहा, वह मुझसे अधिक धर्मी है, क्योंकि मैंने उसे अपने बेटे शैला को नहीं दिया। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण पल था। यहूदा ने अपने पाप को माना। उसने तामार को दोष देने के बजाय अपनी गलती को स्वीकार किया। यहां से हम सीखते हैं कि और ये सच्चाई का सामना करना, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, मुक्ति का पहला कदम है। तो जब हम अपनी गलती मान लेते हैं तो परमेश्वर हमें दया दिखाने का अवसर देता है। दोस्तों, यह घटना हमें याकूब के परिवार की कमजोरियों और टूटन को दिखाती है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाती है कि परमेश्वर कैसे टूटे हुए पापी लोगों के जरिए भी अपनी योजना पूरी करता है। तामार, जो कभी एक उपेक्षित विधवा थी, अब उस रास्ते पर आ गई थी जहां से आगे उसका नाम यीशु मसीह की वंशावली में लिखा जाएगा। तो दोस्तों, आज आपने देखा कैसे यहूदा का पाप छुपा नहीं रह सका, कैसे तामार ने शांत और समझदारी से सच्चाई सामने रखी, और कैसे यहूदा ने सबके सामने अपनी गलती मान ली। लेकिन अगला भाग 4 इससे भी आगे जाएगा, क्योंकि वहां आप देखेंगे कि कैसे इस पूरी घटना के बाद परमेश्वर ने इस कहानी को मोड़ दिया और तामार का नाम एक ऐसे सम्मान में लिखा जो अनंत काल तक रहेगा। तो इसे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहां से आप जानेंगे कि आपका अतीत चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, परमेश्वर आपके भविष्य को बदल सकता है। भाग 4, शर्म से सम्मान तक, परमेश्वर की योजना का चमत्कार। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे यहूदा का पाप उजागर हुआ और कैसे उसने तामार के बारे में कहा, वह मुझसे अधिक धर्मी है। लेकिन आज हम देखेंगे कैसे वही तामार, जो कल तक भीड़ के सामने शर्मिंदा की जा रही थी, आज परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनकर सदैव के लिए सम्मानित हो गई। तो इस हिस्से को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां आप जानेंगे कि आपका अतीत चाहे कैसा भी हो, परमेश्वर आपके जीवन को नई कहानी दे सकता है। और हां, बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि अंत में मैं वो राज बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। तामार को जलाने का आदेश देने वाला वही यहूदा अब उसके सामने झुका हुआ था, गलती मानते हुए, दोष अपने सिर लेते हुए। बाइबल कहती है कि इस घटना के बाद यहूदा ने कभी तामार के साथ संबंध नहीं बनाए, लेकिन उसने उसे अब एक अपराधी की तरह नहीं, बल्कि अपने परिवार के हिस्से की तरह सम्मान दिया। दोस्तों, जब हम सच्चाई का सामना करते हैं और अपनी गलती मानते हैं, तो परमेश्वर केवल हमें माफ नहीं करता, बल्कि कई बार हमारे संबंध भी बहाल करता है। गर्भ से जुड़वा बच्चे समय बीता, तामार का गर्भ बड़ा होता गया और आखिरकार वह समय आया। तामार ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। जब वह प्रसव में थी, पहले बच्चे का हाथ बाहर आया। दाई ने उसके हाथ पर लाल धागा बांध दिया ताकि पता रहे कि यह पहले निकला था। लेकिन अचानक वह हाथ वापस अंदर चला गया और उसका भाई पहले बाहर आ गया। दाई ने कहा, अरे, तूने तो पहले आकर अपने भाई को पीछे कर दिया।
और उसका नाम रखा गया पेरज, मतलब तोड़कर आगे बढ़ना। दूसरे का नाम रखा गया चेरह, मतलब उदय होना। दोस्तों, यह सिर्फ बच्चों के जन्म की कहानी नहीं है, यह एक भविष्यवाणी है कि परमेश्वर की योजना में कई बार जो पीछे लगता है वही आगे आ जाता है, क्योंकि वह मनुष्य के क्रम से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से काम करता है। अब ध्यान दीजिए, पेरज का जन्म कोई सम्मानजनक परिस्थिति में नहीं हुआ था। वह एक रिश्ते से पैदा हुआ जिसे समाज पाप मानता था, लेकिन परमेश्वर ने पेरज को यीशु मसीह की वंशावली में स्थान दिया। मत्ती अध्याय 1:3 कहता है, यहूदा से पेरज और जेरह का जन्म तामार से हुआ, और पेरज से हेस्रोन, और इसी तरह यीशु मसीह तक। दोस्तों, यह चौंकाने वाला है कि परमेश्वर ने मसीहा की वंशावली में न केवल पेरज को रखा, बल्कि इस बात को छुपाया नहीं, उसने तामार का नाम भी दर्ज किया। क्यों? ताकि दुनिया जाने परमेश्वर टूटे हुए अतीत वाले लोगों को भी अपनी योजना में इस्तेमाल करता है। शर्म को तोड़कर सम्मान तक पहुंचना तामार की जिंदगी के पहले हिस्से में था। पति की मौत, अपमान, परिवार की अनदेखी, समाज का तिरस्कार। लेकिन कहानी के दूसरे हिस्से में है सम्मान, न्याय, वंशावली में नाम, परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनना। दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन को सिर्फ अतीत की गलतियों से पहचानते हैं? याद रखिए, परमेश्वर के पास अंतिम शब्द है, न कि आपके अतीत के पन्नों के पास। यह घटना यहूदा के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बनी। बाद में जब यूसुफ के सामने बिन्यामीन की जान खतरे में थी, तो वही यहूदा जो पहले अपने भाई को बेचकर चला गया था, अब खुद को उसके स्थान पर देने को तैयार हो गया। दोस्तों, परमेश्वर जब किसी को तोड़ता है तो वह उसे बेहतर रूप में गढ़ भी देता है। हमारे जीवन के लिए सीखें, इस घटना से हमें 5 बड़ी बातें सीखनी चाहिए। मौन, पाप छुपता नहीं, चाहे कितनी भी कोशिश करें। 2, गलती मानना कमजोरी नहीं, बल्कि मुक्ति का रास्ता है। 3, परमेश्वर टूटे लोगों को इस्तेमाल करता है। आपका अतीत आपको योग्य या अयोग्य नहीं बनाता, उसकी कृपा करती है। 4, जो पीछे लगता है वह आगे आ सकता है, परमेश्वर के राज्य में उल्टा क्रम चलता है। 5, शर्म के बाद सम्मान आ सकता है अगर हम परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंप दें। दोस्तों, भाग 4 में आपने देखा कि इन दामार की कहानी, पाप से सम्मान तक पहुंची पेरज का जन्म, एक महान भविष्यवाणी का हिस्सा था, और कैसे परमेश्वर की योजना इंसानी सोच से ऊपर है। लेकिन अगले भाग में, भाग 5, हम देखेंगे कि कैसे बाइबल की पूरी वंशावली में तामार का नाम सिर्फ इतिहास के लिए नहीं, बल्कि आपके और मेरे जीवन के लिए आज भी एक संदेश है। और मैं आपको वहां एक गहरा राज बताऊंगा कि क्यों परमेश्वर ने मसीहा की वंशावली में 4 स्त्रियों के नाम शामिल किए, और उनमें से 3 का अतीत समाज की नजर में कलंक था। तो इसे मिस मत कीजिएगा। भाग 5, परमेश्वर की योजना का अद्भुत रहस्य। दोस्तों, आपने पिछले भाग में देखा कि कैसे तामार, जो कल तक समाज के सामने शर्मिंदा थी, आज सम्मानित हुई और परमेश्वर की योजना में जगह पाई। लेकिन आज हम एक ऐसा गुप्त खजाना खोलेंगे जो इस कहानी में छुपा हुआ है। एक खजाना जिसे अगर आप समझ गए तो शायद आपके अपने जीवन की कहानी भी नए सिरे से लिखी जा सकती है। तो बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि इस भाग के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर ने तामार का नाम मसीहा की वंशावली में डालकर हम सबके लिए एक आशा का दरवाजा खोल दिया। बाइबल मत्ती अध्याय 1:3 में कहती है, यहूदा से पेरज और जेरह का जन्म तामार से हुआ, पेरज से हेस्रोन, हेस्रोन से राम, और इसी क्रम में दाऊद और अंततः यीशु मसीह। अब सोचिए, तामार और यहूदा की घटना जो एक कलंक जैसी लगती है, वही मसीहा की वंशावली का हिस्सा है। परमेश्वर इस बात को छुपाते नहीं, बल्कि लिखित रूप में दर्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि वह दिखाना चाहते हैं कि उनकी कृपा किसी के अतीत की गंदगी से भी बड़ी है। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि हमारा अतीत हमें हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर परमेश्वर तामार को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वह आपको और मुझे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे हमारा अतीत कैसा भी हो।
वंशावली में 4 अद्भुत स्त्रियां। मत्ती 1 में यीशु मसीह की वंशावली में 4 स्त्रियों का नाम लिया गया है। 1 तामार, जिसने यहूदा से पेरज को जन्म दिया। 2 राहाब, यरीहो की एक वेश्या जिसने इज़राइल के जासूसों को छुपाया। 3 रूथ, एक मोआबी स्त्री, एक विदेशी जिसे समाज स्वीकार नहीं करता था। 4 बतशेबा, जिसने दाऊद के साथ व्यभिचार किया। और अंत में मरियम, यीशु की माता। परमेश्वर ने मसीहा की वंशावली में जानबूझकर ऐसे नाम डाले जिनका अतीत साफ सुथरा नहीं था, ताकि हमें यह सिखाया जाए, तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान तय नहीं करता, परमेश्वर करता है। तामार का नाम क्यों जरूरी था? तामार की कहानी कई बातें दर्शाती है। न्याय की भूख, वह अपने अधिकार और न्याय के लिए खड़ी हुई। साहस, उसने अपनी जान जोखिम में डालकर योजना बनाई। धैर्य, उसने परमेश्वर के समय का इंतजार किया। परिणाम, उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। दोस्तों, आगे मैं आपको वह बिंदु बताने वाला हूं जिसे जानकर आप समझेंगे कि तामार की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आपके जीवन के लिए एक निजी संदेश है। तो ध्यान से सुनिए। हमारे जीवन के लिए तामार की कहानी का संदेश एक, पाप का पर्दाफाश होना जरूरी है। अगर हम पाप को छुपाते हैं तो वह और बड़ा हो जाता है। तामार ने सच्चाई को सामने लाकर यहूदा को बदलने में मदद की। 2 परमेश्वर असंभव को संभव करता है। समाज कहे तेरा काम खत्म, लेकिन परमेश्वर कहे मैं अभी शुरू कर रहा हूं। 3 आपके टूटे हिस्से भी परमेश्वर के हाथ में कीमती हैं। तामार के अतीत का एक पन्ना भी परमेश्वर ने यूं ही नहीं छोड़ा। 4 विश्वास में दृढ़ रहना। तामार ने न्याय पाने तक हार नहीं मानी। हमें भी परमेश्वर के वचन पर टिके रहना चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन हों। तामार की कहानी उन सब के लिए है जो सोचते हैं, मैं बहुत गिर चुका हूं, मेरे लिए अब कोई भविष्य नहीं, परमेश्वर मुझे नहीं इस्तेमाल कर सकता। सुनो, अगर तामार, राहाब, रूत और बतशेबा परमेश्वर की योजना में जगह पा सकती हैं, तो तुम भी पा सकते हो। आज मैं आपको चुनौती देता हूं, अपने अतीत को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए, उसे अपने जीवन का पेरज बनाने दीजिए। वो जो पीछे था उसे आगे ला दीजिए। दोस्तों, इस भाग में हमने देखा पेरज और तामार का नाम मसीहा की वंशावली में क्यों है, कैसे परमेश्वर अतीत को भविष्य में बदल सकता है, और क्यों ये कहानी आज भी आपके और मेरे लिए प्रासंगिक है। लेकिन भाग 6 में हम इस पूरी घटना से निकलने वाले 5 अंतिम जीवन परिवर्तनकारी सिद्धांत देखेंगे जो आपके जीवन के हर फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। और वहां मैं आपको एक गुप्त प्रार्थना सिखाऊंगा जिससे आप अपने अतीत से पूरी तरह आजाद होकर परमेश्वर की योजना में चलना शुरू कर सकते हैं। तो इसे मिस मत करना। भाग 6, अतीत से आजादी और परमेश्वर की नई शुरुआत। दोस्तों, आपने पिछले 5 भागों में देखा कि कैसे यहूदा और तामार की कहानी पाप, धोखे और शर्म से होकर सम्मान, वंशावली और परमेश्वर की योजना तक पहुंची। लेकिन आज इस आखिरी भाग में हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, हम यह देखेंगे कि आपके अपने जीवन में यह सच्चाई कैसे लागू होती है। तो आखिरी तक बने रहना, क्योंकि इस भाग के अंत में आप अपने अतीत को एक बार में छोड़कर परमेश्वर की नई राह पर चलने के लिए तैयार होंगे। 1 पाप छुपता नहीं, लेकिन मानने से मुक्ति मिलती है। यहूदा ने अपने पाप को छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब तामार ने उसकी मुहर, रस्सी और लाठी दिखा दी तो सच्चाई से बचना असंभव था। नीति वचन अध्याय 28 वचन 13। जो अपने पापों को छुपाता है वह सफल नहीं होता, पर जो उन्हें मानकर छोड़ देता है वह दया पाता है। आपके लिए सीख, अगर आपके जीवन में कोई गलती या पाप है जिसे आपने अभी तक छुपा रखा है, तो आज ही उसे मान लीजिए। मानना हार नहीं, बल्कि जीत की शुरुआत है। 2 परमेश्वर की कृपा आपके अतीत से बड़ी है। तामार का अतीत समाज की नजर में कलंक था, लेकिन परमेश्वर ने उसे यीशु मसीह की वंशावली में शामिल किया। इसका मतलब है आपका अतीत आपको परमेश्वर की योजना से बाहर नहीं कर सकता। उदाहरण, राहाब, यरीहो की वेश्या, ने विश्वास किया और वह भी वंशावली में शामिल हुई। रूत, एक विदेशी मोआबी, ने निष्ठा दिखाई और वह भी दाऊद की दादी बनी। आपके लिए चुनौती, अपने अतीत को
समाप्ति का बिंदु मत समझो। परमेश्वर के लिए वह सिर्फ नई शुरुआत है। 3. जो पीछे लगता है वही आगे आ सकता है। पेरिज का जन्म याद दिलाता है कि परमेश्वर का क्रम मनुष्यों से अलग है। पहला बाहर आने वाला बच्चा जेरा पीछे रह गया और जो बाद में निकला पेरिज वह आगे हो गया। मत्ती अध्याय 20 वचन 16। इस प्रकार जो पीछे हैं वे आगे होंगे और जो आगे हैं वे पीछे होंगे। आपके लिए सीख, अगर लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं या आपको अयोग्य कह रहे हैं तो याद रखिए परमेश्वर का टाइम आने पर आप आगे होंगे। 4. न्याय के लिए खड़े होने का साहस रखें। तामार ने अपने अधिकार और न्याय के लिए खड़े होने का साहस दिखाया। उसने चुपचाप अन्याय सहने के बजाय सच्चाई सामने लाई। आपके लिए सीख, अगर आप किसी गलत स्थिति में हैं, चाहे परिवार में, नौकरी में या रिश्तों में, तो डर कर चुप न रहें। सच्चाई के लिए खड़े हों, लेकिन सही तरीके और सही समय पर। पाए परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन सौंप दें। तामार की कहानी हमें दिखाती है कि इंसान की गलतियां भी परमेश्वर की योजना में इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन शर्त यह है हमें अपने जीवन को उसके हाथ में देना होगा। आपके लिए अंतिम निर्णय, आज तय करें कि आप अपने जीवन की डोर खुद नहीं बल्कि परमेश्वर को सौंपेंगे, क्योंकि वही है जो टूटे हुए टुकड़ों से एक नई और सुंदर कहानी बना सकता है। दोस्तों, बस कुछ ही क्षणों में मैं आपको वह प्रार्थना सिखाने वाला हूं जो आपके जीवन में आज से एक नई शुरुआत कर सकती है। इसे जल्दी से स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है यह आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अगर आपके रिश्ते टूट चुके हैं, तामार की तरह सम्मान बहाल हो सकता है। अगर आपका नाम बदनाम हो चुका है, परमेश्वर आपको नए नाम और पहचान दे सकता है। अगर आप खुद को अयोग्य समझते हैं, परमेश्वर के लिए आप कीमती हैं। आंखें बंद करें और विश्वास से ये शब्द कहें, हे परमेश्वर, मैं मानता हूं कि मैंने गलतियां की हैं, लेकिन आज मैं अपना अतीत तेरे हाथ में देता हूं। जैसे तूने तामार, राहाब और रूत को इस्तेमाल किया, वैसे ही मेरे जीवन को भी अपनी योजना में इस्तेमाल कर। मेरी शर्म को सम्मान में बदल, मेरे टूटेपन को गवाही में बदल और मेरे जीवन को अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम में नई शुरुआत दे। आमीन। दोस्तों, हमने इस पूरे सफर में सीखा, पाप को मानना मुक्ति का पहला कदम है। परमेश्वर की कृपा अतीत से बड़ी है। परमेश्वर के राज्य में क्रम उल्टा चलता है, पीछे वाले आगे आ सकते हैं। सच्चाई और न्याय के लिए साहस चाहिए और सबसे बढ़कर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना ही असली जीत है। अगर आपने इस पूरी सीरीज को देखा है तो आप अब सिर्फ यहूदा और तामार की कहानी के जानकार नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना में विश्वास करने वाले बन चुके हैं। दोस्तों, तामार और यहूदा की यह सच्ची कहानी हमें दिखाती है कि चाहे हालात कितने भी जटिल क्यों न हों, परमेश्वर की योजना हमेशा पूरी और परिपूर्ण होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपको सोचने पर मजबूर किया या आपके विश्वास को और मजबूत किया, तो इसे अपने तक मत रखिए। अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना। इसे शेयर करें अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जिन्हें इस कहानी की जरूरत है। शायद यह किसी की जिंदगी बदल दे। और कमेंट में लिखें आमीन या हालेलुया, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर सकें और एक दूसरे के विश्वास को मजबूत करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगली बाइबल कहानी शायद वही हो जिसकी आपके जीवन में अभी जरूरत है, और मैं नहीं चाहता कि आप वह मिस करें। दोस्तों, आज का यह वचन आपके दिल में जड़ पकड़े और आपका जीवन आशीषों से भर दे। परमेश्वर आपको आशीष दे और हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।